नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में, उनके पीछे के पौराणिक कथाओं के बारे में और जानेंगे मंदिर से जुड़ी एक घटना के बारे में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम 4 धाम पर वीडियो सीरीज़ निकाल रहे हैं, क्योंकि हर हिंदू को अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए और ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम आपको चारों धाम के बारे में बता सकें। और इसकी शुरुआत हम जगन्नाथपुरी मंदिर से कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए, वहाँ स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारका गए, वहाँ कपड़े बदले। द्वारका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया। अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा देह पंच तत्व में विलीन हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण, उनके भाई बालभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा की कांच की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्ति वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। मंदिर की ये तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारियों की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्ति बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, वो है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं, बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्तियों में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो क्या है। कहा यह जाता है कि अगर इस ब्रह्म पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा भगवान कृष्ण के हृदय से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की जानकारी जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक कोई इस द्वार के अंदर प्रवेश नहीं करता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज़ उसे सुनाई देती हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करता है लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज़ फिर से आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंहद्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंहद्वार के अंदर जाते हैं ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंहद्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हैं। यह मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की मुख्य गुंबद की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज़ बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। इन रहस्यों के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र की आवाज़ के कारण भगवान विष्णु को विश्राम करने में कठिनाई होती थी। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने समुद्र से कहा कि तुम अपनी वाणी रोक लो, क्योंकि तुम्हारे शोर से मेरे स्वामी को चैन नहीं आ रहा।
तब समुद्र ने कहा कि यह मेरे वश में नहीं है। यह ध्वनि उतनी ही दूर तक जाएगी जितनी हवा की गति जाएगी। इसके लिए आपको अपने पिता पवनदेव से निवेदन करना चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवनदेव का आवाहन किया, उन्हें मंदिर की दिशा में न बहने के लिए कहा। तब पवनदेव ने कहा कि यह संभव नहीं। इसके लिए पवनदेव ने हनुमान जी को एक उपाय बताया। अपने पिता के बताए उपाय के अनुसार हनुमान जी ने अपनी शक्तियों से स्वयं को 2 भागों में बांट लिया और फिर वे हवा से भी तेज गति से मंदिर की परिक्रमा करने लगे। इससे हवा का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की आवाज़ मंदिर में अंदर न जाकर मंदिर के चारों ओर घूमती रहती है और श्री जगन्नाथ जी मंदिर में आराम से सो जाते हैं। इसी वजह से मंदिर की ध्वजा भी हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठा हुआ देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठा हुआ नहीं दिखाई दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर उड़ाने पर भी मनाही है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर आप इस सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नज़र आता है। यही नहीं, जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि चाहे यहाँ लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ कभी प्रसाद व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वह लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे और इसी क्रम में सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। लेकिन होना ये चाहिए था कि सबसे नीचे के बर्तन में प्रसाद पहले पके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर की इस विशाल रसोई में पकाया गया खाना भगवान को भोग चढ़ाने से पहले कभी भी चखा तक नहीं जाता, लेकिन फिर भी व्यंजनों के स्वाद में कोई कमी नहीं होती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई में पकने वाला हर व्यंजन देवी महालक्ष्मी की देखरेख में बनता है। इस वजह से ही ना कभी अन्न की बर्बादी होती है और न ही खाना कभी कम पड़ता है। यहाँ तक कि भोजन में स्वाद की भी कोई कमी नहीं होती। जगन्नाथ मंदिर जितना अलौकिक और रहस्यमयी है, यहाँ के नियम भी काफ़ी सख्त हैं। इसका पता इस बात से चलता है, उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी मंदिर के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली थी। ये किस्सा है 1984 का, जब इंदिरा गांधी मंदिर में दर्शन करने गई थी। तब मंदिर के सेवादारों की ओर से इंदिरा गांधी के प्रवेश का जमकर विरोध किया गया, क्योंकि जगन्नाथपुरी मंदिर में सिर्फ सनातनी हिंदू ही दर्शन कर सकते हैं। पंडितों के अनुसार क्योंकि इंदिरा गांधी ने फिरोज जहांगीर से शादी की थी, जो कि एक फ़ारसी थे, और शादी के बाद लड़की का गोत्र पति के गोत्र में बदल जाता है और फ़ारसी लोगों का कोई गोत्र नहीं होता। इसीलिए इंदिरा गांधी हिंदू नहीं रही थी और इसी वजह से उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली। यही नहीं, 2005 में थाई की राजकुमारी केवल बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर पाई थी, क्योंकि मंदिर में विदेशियों को जाने की अनुमति नहीं। इसके अलावा 2006 में स्विस के नागरिक को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि उसने मंदिर में बहुत बड़ा दान किया था, क्योंकि वह ईसाई धर्म का था। पंडित सूर्य नारायण ने यह भी बताया है कि हजारों वर्ष पहले जगन्नाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हो चुका है। ये सभी हमले एक विशेष धर्म के शासकों ने करवाए थे, जिस वजह से अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। असल में मंदिर पर 17 बार आक्रमण हो चुका है, जिसमें से ज़्यादातर हमले मुगलों ने किए हैं। मंदिर के एंट्री पर यह साफ लिखा है कि गैर हिंदुओं के लिए यहाँ प्रवेश वर्जित है। इस बात को 5 भाषाओं में लिखा गया है: हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया और उर्दू। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था और ये हमारा छोटा सा प्रयास था कि हम आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में बता पाएँ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम 4 धाम की मंदिरों पर वीडियो सीरीज़ निकाल रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।